लेकिन आप पे तो आरोप है कि जनता ने आपको नकार दिया तो आप एन केन प्रकारेण सत्ता को हथियाना चाह रहे हैं। हमने बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री रह के अपने नाम में खदान ले लो। हमने नहीं कहा था कि अपनी पत्नी के नाम में आप इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन ले लो। ये राज्य में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जेएमएम, झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, हेमंत सोरेन। रामायण सभी लोग ने देखा, देश से विदेश के लोग भी। एक पिता के आह्वान पर एक बेटा 14 वर्ष वनवास चला जाता है, और एक कलयुग में एक पुत्र अपने बाप को ही वनवास भेज दिया। जब कोई बेटा अपने बाप को छोड़ देता है तो सारा समाज छोड़ देता। आज हेमंत सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे विधायक छोड़ दिए। लोविन सोरेन कौन है? आदिवासी है। उसको हाउस में रो दिया, हाउस में बोलने नहीं दियो। विधवा उसकी भाभी है, उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है? वो आदिवासी है कि नहीं? स्टीफन मरांडी के साथ क्या किया? वरिष्ठ विधायक के साथ उसकी पत्नी का नाम में जैक में अध्यक्ष बना के ला के उसको बेइज्जत करने का काम। वो आप पे आरोप लगाती है कि ऐसी कौन सी वजह है कि आज तक जितने भी विधायक और मंत्री जेल गए वो सब आदिवासी ही हैं। मधु कोड़ा, एनु सेका, बंधु तिर्की, और अभी तक क्या इतने साल 17-18 साल बीजेपी का शासन रहा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कहाँ गया वो टॉफ़ी वाला बात? कहाँ गया वो टी शर्ट वाला बात? बोले कहाँ गया मोमेंटम झारखंड वाला बात? बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग सीधे साधे हैं। रघुवर दास ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई दाग लगा सके। चुनौती है। एक और जेएमएम का आरोप है कि आपने मोमेंटम झारखंड के दौरान कई नई कंपनियों को मौका दे दिया, या तो कंपनी का फॉर्मेशन बाद में हुआ। पंडित जी, 2.5 साल तो हो गया भैया, काहे बोल रहे हो मीडिया में, आप पेपर में बकर बकर। बीजेपी तो ऐसा सलाह नहीं देगी, लेकिन वो करे कि ये कोई लीगली गलत नहीं है। अरे तो भैया काहे टाइम पे टाइम ले रहे हो? क्यों मीडिया में ये जज का ये जजमेंट वही लिख के भेज दो ना चीफ इलेक्शन कमीशन को। लीगल है, वो फैसला लेगा चीफ इलेक्शन का। एक संवैधानिक संस्था है। एक सोरेन, हेमंत सोरेन परिवार जो इस राज्य के जल जंगल जमीन को सिंडिकेट बनाकर लुटेरों का दस्ता बनाया हुआ और उसका सरगना अपने बना हुआ, इससे मुक्ति चाहता है झारखंड की जनता। क्षमता नहीं है, अयोग्य है, अच्छा मुख्यमंत्री है, और लोग तो बोलते हैं आप भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इसकी एक ही काबिलियत है, राज्य को लूटना और लुटेरों का दस्ता बनाना। झारखंड की राजनीति में जब से रघुवर दास मुख्यमंत्री पद से हटे, अब वो चर्चा में हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। एक के बाद एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वर्तमान सत्ता पे आरोप लगाते हैं, प्रमाण देते हैं, और फिर उनकी पार्टी उस प्रमाण को लेकर राजभवन जाती है और राज्यपाल से शिकायत करती है, पूरे मामले की जांच की मांग करती है। लेकिन क्या ये इतना ही सीधा है जितना दिख रहा है, या जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार को सिर्फ बदनाम करने की साजिश है, बीजेपी किसी तरीके से एन केन प्रकारेण सत्ता लेना चाहती है, हथियाना चाहती है? हमारे साथ खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास जी हैं। रघुवर जी, आपका एक के बाद एक खुलासा करना, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, 2019 विधानसभा के चुनाव में झारखंड की जनता ने हमसे बेहतर काम करे, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के पार्टी को जनादेश दिया है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, किसी भी सरकार को काम करे इसकी छूट होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल से भी ज़्यादा चुपचाप शांत होकर सरकार जनहित के मुद्दे काम करे। सरकार ने जो दृष्टिपत्र में जो घोषणा किया था, उस घोषणा पत्र को अमल लाए। लेकिन 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद, इन 2.5 वर्ष में जो जल जंगल जमीन का नारा देकर, अबुआ राज का नारा देकर सत्ता में आने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के अबुआ राज के बबुआ मुख्यमंत्री ने जिस तरह जल जंगल जमीन
जो इस राज्य के प्राकृतिक संसाधन है, जो इस राज्य का इनकम का मुख्य स्रोत है, कोयला, पत्थर, बालू, किस तरह 2.5 वर्षों में कोरोना काल में भी किस प्रकार ये अवैध खनन को इसने अवसर के रूप में लेकर, चाहे वो पाकुड़ में इनके भाई बसंत सोरेन जी का ग्राइंडिंग माइनिंग्स हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में दुमका के शिकारीपाड़ा में कोयला का हो, या फिर रामगढ़ में, धनबाद में, बोकारो में, और न जाने कहाँ कहाँ कोयला का अवैध खनन। उसी तरह 2020 में पत्थर और बालू का ऑक्शन होना चाहिए और वो ऑक्शन नहीं हुआ, और आज सारे पत्थर और बालू अवैध धंधे, समाचार पत्र भरा रहता है। और आपने भी सदन को कवर किया होगा, सदन के अंदर भी, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, इस अवैध खनन के मामले में जोर शोर से आवाज़ उठाने का काम किया। सिर्फ विपक्ष के विधायक ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के लोबिन हेम्ब्रम, उनके वरिष्ठ विधायक हैं, साहेबगंज में जो अवैध पत्थर के खनन में धरना में बैठना पड़ा, हाउस में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। सीता सोरेन जी लगातार ट्विटर पर ट्वीट, समाचार पत्र में बयान दे रहे हैं कि अवैध खनन, भ्रष्टाचार झारखंड में बढ़ गया, कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक विपक्ष की जिम्मेदारी बनता है कि सरकार अगर गलत काम करे तो हम चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम झाल बजाने के लिए यहाँ राजनीति में नहीं आए हैं। ये राज्य को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य को दिया, कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राज्य को लूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप पे तो आरोप है कि जनता ने आपको नकार दिया, तो आप एन केन प्रकारेण सत्ता को हथियाना चाह रहे हैं, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए हर दिन इस तरीके का खुलासा कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मामला कहीं और का रहता है, जोड़ देते हैं हम लोगों से। बोला जेएमएम बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है पूजा सिंघल से, उनके सरकार का घोटाला था, उनकी सरकार ने क्लीन चिट दिया था। ये तो हम बीजेपी का शुक्रगुजार करते कि अब जांच करा रही है ईडी सीबीआई लगा के, लेकिन चोर ही जब शोर मचाने लगेगा और ये कहने लगा कि हम दोषी हैं, हम दोषी हैं, तो बोलेगा जनता की अदालत में तो ऐसे ही कर दिया हमें बदनाम। देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, और मैंने एक मजदूर परिवार से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री बनूंगा, और 5 वर्ष जो झारखंड देश दुनिया में भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम था, 5 वर्ष में हमने ईमानदार सरकार दी, ईमानदार प्रशासन दिया, जवाबदेह प्रशासन दिया। 5 वर्ष जो आज सत्ता पक्ष में लोग हैं, 5 वर्ष ये लोग विपक्ष में थे, इनकी भी हिम्मत नहीं हुआ कि 1 रुपये का भ्रष्टाचार का दाग रघुवर दास की सरकार पर लगे। 2.5 वर्ष भी हो गया, यहाँ घोटाला वहाँ घोटाला, सरकार में आप संचिका आपके पास है, आप मीडिया में समाचार में बक 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 क्यों कर रहे हो? कार्रवाई करो अगर कोई गलत हुआ तो। पूरे सारे कार्यकाल की जांच होगी, आपकी ही नहीं। 15 नवंबर 2000 से जब से राज्य गठन हुआ, बीजेपी जितना दिन रही, जो मंत्री रहे, विधायक रहे, सबकी संपत्ति की जांच कराएगी सरकार। किसने रोका है? मैं तो आज खुद बोला 24 घंटे के अंदर ये जो मामले चल रहे हैं सीबीआई को दे, अगर हिम्मत हेमंत सोरेन जी में। क्यों सीबीआई को देगी? सीबीआई पे तो आरोप लगाती है, आपके टूल्स है सीबीआई, आपका टूल्स की तरह काम। आरोप लगाने से नहीं ना हो जाता है, वो एसीबी से करा सकते हैं जांच। तो कौन, किसने रोका? 2.5 वर्ष में आपने क्या किया? किसने रोका आपको जांच कराने से? किसने रोका है? तो चोर मचाए शोर। हमने, बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री रह के अपने नाम में खदान ले लो, हमने नहीं कहा था कि अपनी पत्नी के नाम में आप इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन ले लो, हमने नहीं कहा था। वो बोले वो कानूनतः गलत नहीं है, मोरली गलत था, मामला आया जैसे उन लोगों ने उठाया, हम लोग वापस कर दिए। मैंने उसका अब सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, इसका फैसला करेगा चुनाव आयोग, ना आप फैसला करोगे ना हम फैसला करेंगे। पर डेली अखबार में आ रहा है, पूर्व जस्टिस का बयान आ रहा है, जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई एक उदाहरण रख रही है सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें कोई मामला नहीं बनता सदस्यता जाने का। तो यही बात आप चुनाव आयोग को लिख के दो ना, ये मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हो? किसने रोका? यही जवाब जो आप झारखंड की जनता को समझा रहा हो, ये जजमेंट, तो आप समय क्या ले लो चुनाव आयोग पर? अब वही दे दे, जजमेंट कॉपी भेज देते चुनाव आयोग को। किसने रोका था?
बोले माँ बीमार है इसलिए समय चाहिए। तो माँ बीमार रहते हुए आपने हाईकोर्ट में दिया ना एफिडेविट करके, हाँ, जो PIL हुआ उसमें। तो आप चुनाव को नहीं दे सकते हो जवाब। तो आप ये कंफर्म हैं, जितना आपकी लीगल टीम ने आपको सलाह दिया है, ये राय शुमारी की है कि उनकी सदस्यता जाएगी ही जाएगी? हम किसकी सदस्यता जाएगी, किसकी सदस्यता रहेगी, उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये राज्य में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, JMM, झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, हेमंत सोरेन। एक परिवार, हेमंत सोरेन का परिवार, जिस तरह यहाँ जल जंगल जमीन आपको जनता ने अपने परिवार के लिए शासन, परिवार के लाभ के लिए नहीं दिया, शासन दिया था। कह रहे एंटरप्रेन्योर कोई बन रहा है तो इसमें क्या बुराई है? किसी भी परिवार का सदस्य कोई भी व्यापार कर सकता है। तो चुनाव आयोग को जवाब दे दो ना, दे दो चुनाव आयोग को जवाब, जो आपसे प्रश्न पूछा चुनाव आयोग। तो क्या आपको लग रहा है डर की वजह से वो नहीं दे रहे जवाब? अब डर से लेके दे रहे ना, तो उन्हीं से आप पूछो। मैं तो यही कहूँगा, सांच को आँच क्या। कह रहे हैं रघुवर जी जब मुख्यमंत्री थे, जब डिप्टी CM थे, विधायक थे, तब से जान रहे कि बसंत जी माइनिंग का काम करते हैं। इसमें कौन सा बुरा पाप हो गया जो अभी कर रहे कि नहीं पूरा पत्थर लूट लिया बसंत सोरेन ने? देखिए, जब हमारी सरकार थी, ये सूचना हमारे पास भी आई, वहाँ के DC झा जी ने रिपोर्ट की कि यहाँ अवैध माइनिंग हो रहा। हमने कहा जांच करो, और जांच करके इस पर 14 करोड़ रुपए का फाइन सरकार ने ठोका था। वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि ज़्यादा ज़मीन का ये लोग शो कर दिया। तो हाई कोर्ट ने कहा एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो रिवाइज किया तो फिर 12 करोड़ आया। तब तक हमारी सरकार चली गई, इनकी सरकार आएगी। इन्होंने DC के अध्यक्षता में कमेटी बना दी, आज तक को कमेटी रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन अवैध माइनिंग चल रहा है। वो आप कैसे कर रहे हैं? जो रेलवे ने अपना रिपोर्ट दिया है कि यहाँ पर डे इतना रैक जा रहा था, इस आधार पे आप कह रहे हैं कि अवैध माइनिंग हो रही थी? 2 महीने तक वहाँ माइनिंग अफसर नहीं था पांडे जी, तो कोई चालान निर्गत नहीं हुआ? कोई चालान निर्गत नहीं हुआ। और रेलवे साइडिंग में चालान की जरूरत नहीं है। और रेलवे बोल रही है कि वहाँ से माल उठ रहा था प्रतिदिन। तो रेलवे मुझसे उठ ही रहा था। अब उसकी भी हम लोग लिख के दिए महामहिम गवर्नर, उसकी भी जांच, और उनको भी 12 तक समय दिया हुआ। सब दूध का दूध पानी हो जाएगा। सर, JMM का ये कहना है कि 2 साल तो हम लोग कोरोना में लोगों को बचाएं, विदेशों से ले आएं, जो आज तक हवाई चप्पल पे नहीं चढ़ता था उसको प्लेन पे चढ़ाएं। हम लोग फर्जी किसान को इजराइल नहीं भेजे। अब 2 साल के बाद काम करने का वक्त आया था, तो जानबूझ के बीजेपी ने इस तरीके का पूरा माहौल क्रिएट कर दिया कि सरकार मतलब उजरा कर रह जाए। ये हमारे झारखंड के किसानों का अपमान है। जितने भी किसान गए थे, जिसमें 50% आदिवासी महिलाएं और नौजवान थे, किसानों का अपमान कर रहा है सरकार। मैं आपको और सरकार को चुनौती देता हूं, मैं सारे किसान को बुलाता हूं। अब जितने किसान गए मैं लिस्ट देता हूं, आप जाके पूछो फर्जी है वो। दूसरा, कोरोना काल में अवैध माइनिंग के लिए कोरोना नहीं था। किस तरह पकुड़िया में कोरोना काल में किस तरह पत्थर ढोलाया, उसके लिए कोरोना नहीं था। आप बाबा का अपने आप को सच्चा बेटा बोलते थे, आज बाबा के परिवार के सदस्यों पे आप आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, तो कैसे आप बेटा होंगे? मैं आज भी गुरु जी का बेटा हूँ। मैं गुरु जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और 4 महीने में जो उनके साथ काम किया, आदिवासी होते हुए कोई नशा नहीं, गरीबों के प्रति उनका दर्द था। और उनके पुत्र जिस तरह रामायण सभी लोग ने देखा, देश से विदेश के लोग भी,
एक पिता के आह्वान पर एक बेटा 14 वर्ष वनवास चला जाता है, और एक कलयुग में एक पुत्र अपने बाप को ही वनवास भेज दिया। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, गुरुजी की किसी ने किया, उनको तड़प के रह गए, चुनाव नहीं लड़ने दिया इन्होंने। किस तरह तमाड़ में मिल के गुरुजी की राजनीतिक हत्या की। जब हमारी सरकार बनी, कुछ 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना था, तड़प के रह गया, ना बेटा छोड़ा सीट, ना बहू सीट छोड़ा, ना कोई इसके पार्टी के कोई सदस्य छोड़ा। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसी आपके पत्रकार जगत के अनुज सिन्हा, जो झारखंड को अच्छी तरह से जानते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने जो किताब लिखी, दिखा दो, इसको देख लीजिए। ठीक है, वो तो दृष्टान है, लेकिन दृष्टान नहीं है। आज गुरुजी कहाँ, पिंजड़ा में बंद है। तो इसीलिए मैंने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सरकार का 2 भोंपू लोग हैं, रघुवर दास का मुंह बंद रखने दो। और मैं व्यक्तिगत आलोचना मैं किसी का करता नहीं है, इसलिए मजबूर ना करें। मैं राजनीति करता हूँ असूलों पर, राजनीति करता हूँ सिद्धांतों पर। नहीं, जेएमएम तो कह रही है कि बाबा पहचान गए रघुवर जी को, इसलिए अब खिचड़ी खिलाने बुलाते नहीं हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि घर में परिवार में फूट डाल दे। पहले वो खिचड़ी खाने बुलाते थे तो रघुवर जी जाते थे और अपने आप को पुत्र कहते थे। नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जाता था, क्योंकि मेरे उसके प्रति सम्मान था। मैं जैसे ही जाता था चारों तरफ से घेर लेता था। आज कौन बाबा से मिल सकता? आप मिल सकते हो बाबा जी से? आप तो मिल सकते हैं, अगर बाबा बुलाएंगे तो मिल सकते हैं। पूरा पिंजड़ा में बंद है आज गुरुजी। फिर मैंने आपको उदाहरण दिया ना, एक बाप के आह्वान पर बेटा 14 वर्ष वनवास चला जाता है। एक बेटा अपने बाप को वनवास में भेज दिया। एक बात और पांडे जी, जब कोई बेटा अपने बाप को छोड़ देता है तो सारा समाज छोड़ देता। आज हेमंत सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे विधायक छोड़ दिए हैं। इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं? सरकार चल रही है उनकी। 1 हफ्ता हो गया, 2 भोंपू छोड़ के बताओ कोई आदिवासी विधायक आया इसके फेवर में बोलने के लिए? ये सिद्ध करता है कि सारा समाज छोड़ दिया। जो गुरुजी का जो अपने गुरुजी का, अपने अध्यक्ष का सम्मान नहीं किया, बाप बेटा छोड़ दीजिए, जो अपने अध्यक्ष का सम्मान नहीं किया। लोविन सोरेन कौन है? आदिवासी है। उसको हाउस में रो दिया, हाउस में बोलने नहीं दियो। विधवा उसकी भाभी है, उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा? वो आदिवासी है कि नहीं? स्टीफन मरांडी के साथ क्या किया? वरिष्ठ विधायक के साथ उसकी पत्नी का नाम में जैक में अध्यक्ष बना के ला के उसको बेइज्जत करने का काम किया। ये झारखंड की जनता देख रहा, आदिवासी समाज भी देख रहा। आप आदिवासी मुख्यमंत्री बुढ़मू में जो हमारा कार्तिक बाबू का सरहुल जुलूस निकालना, आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए बुढ़मू में आपने जुलूस नहीं जाने दिया एक संप्रदाय को खुश करने के लिए। आदिवासी मुख्यमंत्री हो, आदिवासी मुख्यमंत्री हो एक दरोगा साहेबगंज में, रूपा तिर्की का क्या हुआ? उसमें हाईकोर्ट इंटरफेरेंस करके सीबीआई को दिया। आदिवासी मुख्यमंत्री हो, इसलिए मुंह बंद रखे झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुद्रा मोर्चा। वो आप पे आरोप लगाती है कि ऐसी कौन सी वजह है कि आज तक जितने भी विधायक और मंत्री जेल गए वो सब आदिवासी ही हैं। मधु कोड़ा, एनु सेका, बंधु तिर्की, और अभी तक क्या इतने साल 17-18 साल बीजेपी का शासन रहा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कहाँ गया वो टॉफ़ी वाला बात? कहाँ गया वो टी शर्ट वाला बात? बोला कहाँ गया मोमेंटम झारखंड वाला बात? बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग सीधे साधे हैं और ये लोग नहीं चाहते कि आदिवासी राज्य में आदिवासी का मुख्यमंत्री रहे, इसलिए ये पूरा षड्यंत्र है। ये जो सारे बात बोले सरकार बनने के बाद से, ये बात ये लोग बोल रहे हैं ना? कितना साल हो गया? लगभग 26 महीने। एक दाग खोज नहीं पाया है लोगों ने। रघुवर दास ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई दाग लगा सके। चुनौती है। नहीं, वो तो कागज दिखा रहे हैं कि आपकी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगता है तो मैं सिंगल कैसे? अरे मैं पूछा ना, आपको 26 महीना हो गया, आप दाग दिखाओ ना। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो ना, राजनीति में वो चलता रहता है। जैसे मैंने तथ्य के साथ आरोप लगा, आज एक्शन हो रहा कि नहीं?
तो अगर हमारी सरकार में कहीं गलती हुआ तो आप सरकार हो भैया, 26 महीना हो गया, आप एक दाग दिखाओ। आपके मित्र और पूर्व कैबिनेट के सहयोगी भी हैं सरयू राय जी, वो भी वर्तमान सरकार को कहते हैं कि नैतिक रूप से वो गलत था जो सीएम ने किया, लेकिन कानूनन रूप से गलत नहीं है। लेकिन उनकी दिलचस्पी पूजा सिंघल वाले मामले को लेकर ज़्यादा बढ़ गई है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि सारा पैसा अभी का है। उन्होंने ट्वीट करके ईडी डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की है कि जिस सरकार में जिस मुख्य सचिव ने क्लीन चिट दिया उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार आपकी है। देखिए, कोई भी सरकारी अपराधी जब चाहे गबन के मामले में या वित्तीय अनियमितता में या फिर कोई दरोगा घूस लेता है, वीडियो घूस लेता हो, तो एक क्रिमिनल केस होता है, दूसरा विभागीय जांच होता है। इस मामले में भी एक क्रिमिनल केस और एक विभागीय जांच। क्रिमिनल केस बंद हो गया था क्या? नहीं, क्रिमिनल केस जारी था। उस क्रिमिनल केस के जाली, और चाहे आप हो चाहे हम हो, चाहे न्यायालय हो चाहे इंक्वायरी कमेटी हो, जब तक किसी के प्रति साक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक अभियुक्त नहीं बन सकता। तो क्रिमिनल केस में जो जांच चल रही थी, तो जांच में साक्ष्य मिला, आज कहाँ पूजा सिंघल। अब रही बात इंक्वायरी कमेटी का, तो अपर मुख्य सचिव के स्तर में ये भी सेमी जुडिशियल है, इसमें भी किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो भी एक कोर्ट है। तो अगर कोई कमियां खामियां त्रुटियां थी, साक्ष्य थी कि नहीं थी, तो आप तो 2.5 साल से संचिका को, आपके पास संचिका बक बक क्यों कर रहे हो भैया? अब जांच को इसी में कहा, सीबीआई जांच करा लो इसमें। आपको जिसे जांच कराना, किसने रोका उसको? किसने रोका? वो जानता है कि सारा पैसा माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में, जो 2020 से पत्थर बालू का ऑक्शन हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, और सारा पेपर भरा हुआ रहता प्रतिदिन बालू और पत्थर के अवैध से। अब ये बताइए, जो सारे पैसे 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू किया, सारा करेंसी रिजर्व बैंक में आ गया। 2016 के पहले 2000 का नोट था? नहीं था, 2016 के पहले पकड़ाया, उसमें 2000 नोट है। हाँ, 2016 के पहले 500 नोट का कलर क्या था? बिल्कुल, वो सब नोट 2016 के बाद के हैं। 2016 में पूजा सिंघल क्या थे? कृषि सचिव, माइनिंग सेक्रेटरी, जेएसएमडी का चेयरमैन, आपका उद्योग सचिव किसने बनाया? इतना मेहरबान कौन था? लेकिन आपने भी उन्हें ओएसडी बनाया मोमेंटम झारखंड के लिए। नो भाई, आप लोग जानकारी नहीं है। मोमेंटम झारखंड में इंडस्ट्री सेक्रेटरी आपका क्या नाम है, दिल्ली में चला गया हो, कौन था इंडस्ट्री सेक्रेटरी? सुनील बनवाल था। ये इवेंट कराने के लिए सिर्फ पूजा सिंघल नहीं, इवेंट कराने के बहुत सारे आईएएस को हम लोग ने, जिसमें केएन चौबे भी थे, पूजा सिंघल भी थे, अनक विभाग के डीसी भी थे, इवेंट कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये आप समझो, इसमें इसको मोमेंटम झारखंड में कोई निर्णय का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ इवेंट को सफल करने के लिए इन अधिकारियों को नियुक्त किए गए थे। थोड़ा आप लोग जानकारी रखिए। एक और जेएमएम का आरोप है कि आपने मोमेंटम झारखंड के दौरान कई नई कंपनियों को मौका दे दिया, या तो कंपनी का फॉर्मेशन बाद में हुआ। पंडित जी, 2.5 साल तो हो गया भैया, काहे बोल रहे हो मीडिया में, आप पेपर में बकर बकर काहे बोल रहे हो? वो करे हमारी छवि खराब हो रही है, शायद इस वजह से वो लोग भी आपकी कर रहे हो। तो हमारा छवि खराब करो ना, अगर हम गलत किया है तो। हमने थोड़े बोला था कि आप जाके मुख्यमंत्री हैं, आप माइस ले लो अपने नाम से, अपना पत्नी का नाम से दिला दो। बीजेपी ने बोला था, बीजेपी ने बोला था। है? बीजेपी तो ऐसा सलाह नहीं देगी, लेकिन वो करे कि ये कोई लीगली गलत नहीं है। अरे तो भैया कहा टाइम पे टाइम ले रहे हो,
क्यों मीडिया में ये जज का ये जजमेंट वही लिख के भेज दो ना चीफ इलेक्शन कमीशन को, लीगल है वो फैसला लेगा चीफ इलेक्शन का, एक संवैधानिक संस्था है। अब चीफ क्या टाइम ले रहे हो, भेज दो वही सब लिख के जो पेपर में आपको मीडिया को आपको बताया जा रहा है ना, ये जज का ये जजमेंट, ये जज का ये जजमेंट, वही जजमेंट सब लिख के भेज दो कि मामला नहीं बनता, खत्म मैटर। एक और बात आ रही है कि क्या कोई आदिवासी 5 साल इस राज्य में लगातार कंटिन्यूअस एक सत्र पूरा कर पाएगा मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए आरोप आप ही के पार्टी पे लग रहा है। देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होता, संविधान में कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री शब्द का नहीं है, ये पहले आप सुधार करो। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री कोई एक जाति का, कोई एक वर्ग का, एक संप्रदाय का नहीं होता। मुख्यमंत्री सबका होता है, जो वोट दिया उसका, जो वोट नहीं दिया उसका भी, ठीक है। और हम लोग तो चाहते हैं 5 साल ये सरकार चले। ये जो मुद्दा हम लोग उठाए सरकार अदलने और बदलने के लिए नहीं उठाए, ये मुद्दा उठाए हम लोग, ये जो परिवारवाद का राजनीति, एक हेमंत सोरेन परिवार जो इस राज्य के जल जंगल जमीन को सिंडिकेट बनाकर लुटेरों का दस्ता बनाया हुआ और उसका सरगना अपने बना हुआ, इससे मुक्ति चाहता है झारखंड की जनता। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता जैसे निशिकांत दुबे ट्वीट करके कहते हैं 3 ही आदमी बचेगा लड़ने वाला, जेएमएम फिनिश हो जाएगी, एक था जेएमएम इस तरीके से हो जाएगा, जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो वो भी तो बीजेपी से ही जोड़ के देखेंगे। देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन मैं एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ पार्टी का, पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ हम सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। ये राज्य की 3.25 करोड़ जनता, खासकर हमारी आदिवासी जनता, जिन्होंने बहुत आशा से अबुआ राज, हमरा राज, बबुआ मुख्यमंत्री बनाया था। और बबुआ मुख्यमंत्री आदिवासी के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन अलॉट कर किसी आदिवासी को नहीं दिया। उड़ीसा से आई हुई अपनी धर्मपत्नी, अपनी साली को कंपनी बनाकर आपने मीट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ज़मीन दे दिया। अब बताओ 2.5 साल में किस आदिवासी को आपने ज़मीन दिया उद्योग धंधे लगाने में? सिर्फ एक हेमंत सोरेन परिवार ही आदिवासी है। सीता सोरेन आदिवासी नहीं है, लोबिन सोरेन आदिवासी नहीं है, स्टीफन मरांडी आदिवासी नहीं है, मथुरा महतो मूलवासी नहीं है, दीपक बुर्वा आदिवासी नहीं है। उनसे जो नाराज है उनका आप नाम जानबूझ कर ले रहे हैं इस इंटरव्यू में, ताकि वो देखे तो और उनका मन फूले कि हमारे पीछे भी कोई है खड़ा। क्यों नाराज है वो? उनके अपने व्यक्तिगत कारण हो। कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, सपना आपने दिखाया था, हमको वोट दो, अबुआ राज बनाओ, 32 का खतियान लाएंगे। लोबिन ओबरन ने सपना नहीं दिखाया था, हेमंत सोरेन ने सपना दिखाया। लेकिन वो तो कह दिए कि वो संभव नहीं है विधानसभा में। मुख्यमंत्री जी ने क्यों सपना दिखाया? आप तो पहला बार मुख्यमंत्री नहीं बने हो, इसके पहले भी मुख्यमंत्री बने तो उसका विधायक तो ही बोल रहा है सपना दिखाओ, सपना पूरा करो। कांग्रेस का विधायक क्यों नाराज है? उनके अपने कारण होंगे वो, तो अभी सब दोस्त बीजेपी का है। बोरा 14 तारीख को जा रहा है 8 को लेके दिल्ली। क्षमता नहीं है, अयोग्य है, अच्छा मुख्यमंत्री है, और लोग तो बोलते हैं आप भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इसकी एक ही काबिलियत है, राज को लूटना और लुटेरों का दस्ता बनाना। पर जो सरकार के भोपू लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस तरह आदरणीय गुरुजी, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जंगल पहाड़ से लेकर मेहनत किया, संघर्ष किया, और उन गुरुजी को जिस तरह पिंजरा में बंद करके और जिस तरह तमाड़ में मिलकर उनकी राजनीतिक हत्या किया, उन्हीं का आह इस सरकार को लगा है। माँ बाप का आह लगता है कि जिस तरह मैं तड़पते हुए गुरुजी को देखा, पुलिस सोरेन जी रिजाइन दे दिए थे, उसको यही हेमंत सोरेन जी जाके उससे रिजाइन वापस करा दिया। ये माता पिता का आ लगता है, तो आदरणीय गुरु जी का आ इस सरकार को लग गया है। रघुवर जी का अगला प्लान?
धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in